नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा से 97,500 से अधिक स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में चल रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लिया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर राजकीय संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों पर निःशुल्क प्रवेश और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में होगी। 9 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 100 देशों के 1000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा से 97,500 से अधिक स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। ये टावर स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। इनमें भारत संचार निगम लिमिटेड के 92,600 से अधिक 4G प्रौद्योगिकी साइट शामिल हैं। डिजिटल भारत अभियान के तहत 18,900 से अधिक 4G साइट को वित्त पोषित किया गया है। ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित हैं। श्री मोदी महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के बहरामपुर और गुजरात के उधना के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। इनमें जोधपुर प्रौद्योगिकी संस्थान भी शामिल है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। वे राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में इसका सजीव प्रसारण देखेंगे। प्रदेश में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का आज नागौर दौरे का कार्यक्रम है। वे मेड़ता में शहरी सेवा शिविर का जायजा लेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा आज दोपहर में सोगावास हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वे मीराबाई मंदिर पहुंचकर जिले के पंचगौरव के तहत चिन्हित मीराबाई पैनोरमा में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान करेंगे। इसके बाद वे कृषि उपज मंडी में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे, जहां से वे कात्यासनी गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन करने भी जाएंगे। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। सेवा पखवाड़े के तहत कल अलवर में श्रमदान कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस कार्यक्रम की अगुवाई की। इस दौरान 40 से अधिक संगठनों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। वहीं पखवाड़े के तहत सवाई माधोपुर में नमो प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश में चल रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम वापस लिया है। ये जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कल पाली में बताया कि कोई भी सक्षम व्यक्ति अगर इस योजना का लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान से सरकार को लगभग 700 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। 1 नवंबर से जो हमने गिव अप अभियान शुरू किया, आज दिनांक तक 35,72,451 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया है। इससे राजस्थान सरकार को लगभग 700 करोड़ की जो राजस्व का दुरुपयोग हो रहा था, सालाना बचत हो रही है। सिर्फ गेहूं में सिलेंडर सब्सिडी, चिकित्सा इलाज, वो सब तो दुर्घटना है, वो तो अलग है। सिर्फ गेहूं में 700 करोड़ की राशि का जो दुरुपयोग है वो बचा। यहाँ लगातार निरंतर चलाते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सख्त है। गरीबों के हक पर, पात्रों के हक पर कोई सक्षम व्यक्ति डाका डालेगा, उसे कतई सहन नहीं किया। प्रदेश में चल रहे GST बचत सप्ताह के तहत जन जागरूकता का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल सवाई माधोपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि GST कटौती से दैनिक उपयोग सहित कई चीजें सस्ती हुई हैं और लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर राजकीय संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों पर आगंतुकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश भर में देशी विदेशी सैलानियों का परंपरागत रूप से स्वागत किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थानीय संस्कृति की झलक देखकर सैलानी उत्साहित हैं। इस अवसर पर पटवा हवेली जैसलमेर दुर्ग पर लोक कला का सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं, जिससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिल रही है। इसके साथ ही राजकीय संग्रहालय व पटवा हवेली में पर्यटकों एवं विद्यार्थियों के लिए आज निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है। वहीं विद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। अजमेर में पुष्कर के घाटों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। करौली में तिमनगढ़ किले, मदन मोहन और कैला देवी मंदिर में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। उधर सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग परिसर में स्वच्छता अभियान चलेगा। वहीं पाली के आउआ पैनोरेमा में इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं बाड़मेर के किराड़ू में आज से मालाणी महोत्सव शुरू हो रहा है। श्रीगंगानगर जिले में मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, बाकी जिलों में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीकरण जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने राजफेड अधिकारियों को खरीद संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूरे करने के निर्देश दिए हैं। श्री दत्त ने कहा कि बिना गिरदावरी के पंजीयन पर खरीद नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800, मूंगफली का 7,263 और सोयाबीन का 5,328 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। लेह हिंसा के मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कल जोधपुर सेंट्रल जेल में लाया गया। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि वांगचुक को लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें विशेष विमान से जोधपुर लाया गया। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में होगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 9 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 186 प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें पुरुषों के लिए 101, महिलाओं के लिए 84 और एक मिश्रित स्पर्धा शामिल है। इस चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत की मेजबानी में ये पहला आयोजन है। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों ने बराबर 202 रन बनाए। सुपर 4 मुकाबले में इस अंतिम मैच के टाई होने के बाद सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। एशिया कप में कल दुबई में खिताबी टक्कर भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा से 97,500 से अधिक स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में चल रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लिया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर राजकीय संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों पर निःशुल्क प्रवेश और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में होगी। 9 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में 100 देशों के 1000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।